अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे बीफ नली निहारी। बहुत ही इजी बनकर तैयार होगी और बहुत ही उम्दा जायकेदार बनकर तैयार होगी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है जी गोश्त। ये मैंने लिया है निहारी कट बीफ का गोश्त। आप इसकी जगह मटन का गोश्त भी ले सकते हैं। तो देखें, ये मैंने पूरा 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है और ये आधी किलो मैंने नली ली है। तो ये टोटल जो है 1.5 किलो गोश्त हो गया मिला करके नारी बनाने के लिए। तो देखें, मसाले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जावित्री का फूल। ठीक है, ये सारे मसाले हमने आपस में पीसने हैं। तो देखें, ये हमने लिया है एक जावित्री का फूल, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 ही चम्मच हमने ली है सौंफ और 1 चम्मच हमने लिए है काली मिर्च और एक है ये 3 हमने पीपली ली है और छोटा सा हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। एक हमने बादियान का फूल लिया है और छोटा सा टुकड़ा हमने जायफल का लिया है। 4 से 5 हमने लौंग ली हैं और देखें, ये है कबाब चीनी। ये देखने में काली मिर्च की तरह ही लगती है लेकिन ये थोड़ी सी अलग होती है। देखें, इस पर इस तरह की स्टेम बनी होती है, तो इसको हम कबाब चीनी में यूज़ करते हैं, कबाब चीनी कहते हैं। और नहारी और कबाब वगैरह में ये इजी बहुत ही यमी लगती है। तो और ये लिया है 1 चम्मच हमने ज़ीरा और 2 बड़ी इलायची ली है और 4 से 5 हमने हरी इलायची लिए है और ये है एक जावित्री का फूल। ठीक है, अब ये मसाले देख लेते हैं पिसे हुए। 1 चम्मच धनिया है, 2 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच भर के हमने सौंठ का पाउडर, अदरक का जो पाउडर होता है वो लिया है, 1 चम्मच हल्दी ली है और 2 चम्मच हमने नमक लिया है। अब देखें, इन सब मसालों को हमने ये पीस लिया है और ये हमारा नहारी का मसाला बनकर तैयार हो गया है। होममेड नहारी का मसाला। आपको बाहर से मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बहुत ही इजीली ये बन जाएगा। तो चलिए अब नहारी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको खुले बर्तन में बना रही हूँ। तो मैंने उसमें लिया है जी 2 कप तेल भर के और इसमें हम ऐड कर रहे हैं सरसों का तेल। हमने लिया है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पहले गरम कर लिया है, फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आए वापस से और उसमें मैंने डाली है ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इसको हमने सुनहरा होने तक फ्राई करना है। देखें, ये अच्छे से सुनहरी हो गई हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त, जो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। और ये देखें, बड़े बड़े पीसेस में आपने गोश्त को लेना है, छोटे पीस में नहीं लेना। नहारी का जो गोश्त होता है वो थोड़ा सा बड़े पीस में ही होता है। तो ये जो नहारी है आप बकरा ईद आने वाली है उसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। उसमें थोड़ा सा पानी मिला के डाला है ताकि जले ना। और देखें, इसको भी अच्छे से भून लेना है। इसके बाद में जो हमने नहारी का मसाला बनाया था ये सारा का सारा हमने इसमें ऐड कर देना है। ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो गोश्त के लिए नहारी का मसाला इनफ रहेगा। 1.5 किलो गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा कम मसाला खाना पसंद करते हैं तो ये 2 किलो के लिए भी परफेक्ट हो जाएगा। अब इस मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि जो मसाले हैं वो हमारे जले ना। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करी थी प्याज, उसको हमने पीस लिया है थोड़ा सा और इसको ऐड कर देंगे। इसे तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट तक इसकी बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि जो लहसुन अदरक हमने डाला था उसकी स्मेल निकल जाए, गोश्त की स्मेल निकल जाए। देखिए, हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हमने नली ऐड कर दी है। अब इसमें हम तकरीबन 1.5 लीटर के करीब, जितना हमने गोश्त लिया था उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हमने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए लो हीट पर अब हमने इसने कुक करना है। तो पहले अगर आप इसको कुकर में बनाना चाहें तो ये 3 से 4 सीटी में, और पानी आप इसमें आधा लीटर पानी ऐड करेंगे। अगर आप इसमें खुले हुए में बना रहे हैं तो आपको 1.5 लीटर पानी की ज़रूरत होगी, तो आप इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कीजिएगा। अच्छा, अभी इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो देखें, 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा पक गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जितना भी ऑयल ऊपर आया है हम जितना हो सके उतना ऑयल इस पे से उतार लेंगे। क्या होता है कि जब नहारी बनकर तैयार हो जाती है ना तो इसमें ऑयल
अपना आप ही गायब हो जाता है, इसीलिए इसमें ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही पड़ता है। तो देखें जितना हो सकेगा उतना ऑयल हम इसमें से निकाल लेंगे। देखें बहुत जितना भी ऑयल इसमें ऊपर-ऊपर आ रहा है आप उतार लेंगे, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो देखें इतना ऑयल तकरीबन हमने निकाल लिया है। अब इसको हम तकरीबन 1.5 घंटे के लिए बहुत ही लो टू मीडियम हीट पर पकने के लिए छोड़ देंगे। आप अगर खुले बर्तन में बनाएंगे ना तो नहारी का जो जायका है ना वो बहुत ही उम्दा निकल के आएगा। तो देखें 1.5 घंटा हो गया है, गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल गया है। ये देखें कितना अच्छा सा गोश्त गल गया है। अब इसमें से जो हमने नली इसमें डाली थी वो सारी नली हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि नली की वजह से जो गोश्त की बोटियां हैं वो टूट जाती हैं, तो इसलिए हम इसमें से नली निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें हम आधा कप आटा, ये भुना हुआ आटा है, ठीक है। आटा जो घर का नॉर्मल आटा होता है उसको थोड़ा सा हमने भून लिया है, आधा कप आटे को। और अब देखें इसमें पानी, आधा कप ही इसमें पानी ऐड किया और एक इसकी पतली सी स्लरी बना लेनी है। और अब हमने इसमें नहारी में ऐड कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा हिला देंगे ताकि इसमें जो गुठलियाँ ना पड़े। और जो आपका जो नहारी का जो शोरबा है ना इससे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब देखें इसको 5 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि जो आटे का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो देखिए नहारी जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। जो रोगन हमने उतारा था वो थोड़ा सा हमें डाल देंगे और बाकी थोड़ा सा बचा लेंगे ताकि हम अलग से ऐड कर दें। देखिए हमारी जो नहारी है वो बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की नहारी बनकर तैयार हुई है। इस बकरीद ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में अपना कमेंट छोड़िएगा। मुझे अच्छा लगता है आप सबके कमेंट को पढ़ना। तो देखें हमारी जो नहारी है वो रेडी हो गई है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपी डेली ही लेकर आती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।